हेलो डिवाइन सोल। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप सेपरेशन में हो। नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग है। हाँ, दूसरों पर भी लागू होती है, सभी सोल्स पर, ट्विन फ्लेम पर, कार्मिक पर, सोलमेट पर। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के रिश्ते होते हैं। कार्मिक, जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, और सोलमेट जो हमारी सोल का छोटा सा पार्ट होते हैं, और ट्विन फ्लेम जो हमारी आत्मा का आधा पार्ट होते हैं। इसलिए मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है, कई लोग इसको समझते नहीं हैं। पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में 3 ही रिश्ते होते हैं। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम आपसे अलग हैं। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या उनके विचार हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सोल आपको क्या कहना चाहती है। ये मेरी यूनिवर्स, मेरी एंजल, मेरे राधा कृष्ण प्यारी सी ऊर्जा देना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हमारी जर्नी के अनुसार ही है। तो मैं देखती हूँ कि आपके डीएम पहले तो आपसे अलग रहकर आपको क्या बताना चाहते हैं। जहाँ पर एस ऑफ वांड्स, आपके डीएम आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको पता है कि मैंने अपने डीएफ के पास जाना है, उसके जाए बिना मेरा गुजारा नहीं, इसलिए नई शुरुआत के लिए तैयारियां हो रही है। आपको बताना चाहते हैं कि आपने फ़िक्र नहीं करना, मैं आप ही की तो सोल का हिस्सा हूँ, आप ही के पास आऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। आस्ते आस्ते उनको समझ आ जाती है। आगे है 4 ऑफ स्वार्ड्स। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही, मैं बहुत बेचैन हूँ। जैसे एक इंसान बुखलाया हुआ होता है ना, वैसे आपके डीएम की हालत है। उनको चैन नहीं आ रहा कहीं में। वो बात आपके साथ इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने काफ़ी आपको दर्द दिया होता है, धोखे दिए होते हैं, गिल्ट में होते हैं, फियर में होते हैं, ईगो भी होती है। अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, हर एक डीएम के एक जैसी नहीं होती। पहले तो ईगो से भरे होते हैं, तो जब आपकी परवाह नहीं करते, लेकिन अब वो बहुत दर्द में हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत दर्द में हूँ। लेकिन उसके बाद उनको परमपिता परमात्मा की याद आई है, क्योंकि डीएफ ने सर्व चीज़ें उनको पहले बता दी होती है कि जितनी देर आप यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करोगे, उतनी देर आपका मन शांत नहीं होता। ये हर एक सोल के लिए है। अगर हम परमपिता परमात्मा को, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, हम अंदर से हल्के हो जाते हैं, हमारे सभी काम डिवाइन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन करते तब हैं जब हमारे विचार सही होते हैं। हम किसी भी आत्मा के बारे में बुरा नहीं सोचते। देखो कितनी राइट एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। आगे देखती हूँ क्या कहना चाहते हैं। आगे 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। देखो पूरा येलो कलर का, पहले किसी कलर में येलो कलर नहीं है। अब आस्ते आस्ते उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पूरा अंदर से वो ज्ञान से भर रहे हैं। लेकिन एक बात और है, 7 नंबर केतु का है। केतु हमें अध्यात्मक बनाते हैं। आपके डीएम भी अध्यात्मक बनना शुरू हो गए हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने आपके साथ इतना धोखा किया होता है, इतनी मतलब बेईमानी की होती है, इतना आपको दर्द दिया होता है। उनको पता है यूनिवर्स आस्ते आस्ते वो चीज़ें सभी सामने ला रही है। वो आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आपकी स्नैप्स, ऑडियो, वीडियो, जो भी उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, एक पल पल उनको दर्द दे रहा है। जैसे सुइयाँ खुरती हैं ना, वैसे ही उनकी हालत हो रही है। उनको ये भी मालूम है कि मैंने इतनी एक पवित्र आत्मा को धोखा दिया है, तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेन तो ज्ञान है, ये रास्ता है हमारा ज्ञान प्राप्त करने का। वो कहीं भी जाएं लेकिन आपको भूल नहीं पाएंगे। आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। देखो कितने नंबर वाइज कार्ड आ रहे हैं। पहले तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर दर्द मिलता है, और फिर ज्ञान मिलता है, और जो उन्होंने धोखे दिए होते हैं वो उनको सभी चीज़ें याद आती है। यूनिवर्स एक एक करके जैसे कोई पिक्चर चलती है उनके आगे लाती है। उसके बाद उन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। क्वीन ऑफ वांड्स, तो एक क्वीन क्या होती है, अपनी प्रजा को पूरा प्यार करती है। अब वो इस पोजीशन में आने शुरू हो गए हैं। वो आपको मतलब प्यार करने के लिए तैयार हैं। अकेले आपको नहीं, पहले वे खुद को भी प्यार करेंगे, फिर आपको, फिर पूरी सृष्टि को। हमारी जर्नी ऐसे ही चलती है। उनके अंदर अब ये विचार आने शुरू हो गए हैं कि मैंने ऐसे चलना है, मैंने पहले खुद पर ध्यान देना है। क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम क्रिया क्या करेंगे, दूसरों को क्या देंगे। पहले हमने अपने अंदर सेल्फ लव भरना है, हाँ, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है। क्योंकि डीएफ का हार्ट चक्र तो उसी दिन ओपन हो जाता है जिस दिन वो अपने डीएम को देख लेती है।
उसके अंदर प्यार का समुंदर आ जाता है। ये प्यार की जो एनर्जी होती है, इसीलिए हमें ये प्यार का रिश्ता दिया जाता है। वो इसकी वाइब्रेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई है, प्यार की वाइब्रेशन। इसीलिए हमने ट्विन फ्लेम जर्नी चुनी है, हमने खुद ही कॉन्टेक्ट किया है। तो जहाँ पर अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है, वो आपको बताना भी चाहते हैं कि मैं अब पहले से बेहतर हो गया हूँ, सुधर गया हूँ। तो आगे है पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो जहाँ पर कई ड्रीम ऐसे हैं जो अभी भी फुली वेकन नहीं हुए, थोड़ी सी एनर्जी नेगेटिव है। एक इंसान आगे चलता है, देखता पीछे है, लेकिन ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। कोई भी जर्नी ऐसे नहीं चलती, ना 3D लाइफ की, ना लव लाइफ की, ना स्पिरिचुअल लाइफ की। अगर आपने आगे चलना है तो आगे देखो, न अगर पीछे चलना है तो पीछे देखो। ये थोड़ी सी गाइडेंस भी है। आप देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। वाह, नाइट ऑफ कप्स। तो आपके डीएम आप सुधर गए हैं, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया है, कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। क्योंकि हर की एनर्जी अलग अलग होती है। अगर हम स्पेसिफिक रीडिंग करते हैं तो एक्चुअल आती है। जहाँ पर जनरल रीडिंग है तो आप पर जितनी भी रेजोनेट करे उतनी आपने ले लेना, बाकी छोड़ देना। क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग वाइब्रेशन में है, अलग एनर्जी में है। नाइट ऑफ कप्स तो ये एक सेनापति है। सेनापति का काम क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना, और प्यार का कप लिए बैठा है, पूरी प्रजा को प्यार करना। आपके डीएम अब इस पोजीशन में आने शुरू हो गए हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैं पहले से सुधर चुका हूँ, मैं पहले से अपने आप को प्यार करने लगा हूँ। अच्छी ड्रेसअप है, घोड़ा है, अच्छी पोजीशन है। उनको ये भी मालूम होता है कि जब से मेरी डीएफ मेरी ज़िंदगी में आई है, उनकी 3D लाइफ में भी प्रोग्रेस होती है। उनके काम पहले से अच्छे हो जाते हैं, जो काम अटके हुए होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। उनके परिवार में जो कल क्लेश होता है वो भी कम हो जाता है। ये चीज़ें उनके अंदर में सब चलती है। यूनिवर्स उनको आस्ते आस्ते समझाती है कि भाई देखो, उसके आने के बाद आपके साथ क्या क्या अच्छा किया है, आपने उसके साथ कितना बुरा किया। लेकिन अब वो अंदर से प्यार से भर गए हैं, वो खुद को भी प्यार करने लगे हैं और आपके लिए भी प्यार का कप लिए बैठे। और उनको आस्ते आस्ते चीज़ें समझ आती है कि हमने पूरी प्रकृति को प्यार करना है। तो वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। प्यार का कप आपको देना चाहते हैं, आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।